हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का चैप्टर है यूज ऑफ विल हैव टू एंड शैल हैव टू। इसके पहले मैं आपको पिछले वीडियो में हैज टू और हैव टू का यूज बता चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको यूज ऑफ हैड टू का यूज बताया हुआ है और अब ये विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट बी या शैल प्लस हैव प्लस टू प्लस V1, उसमें भी V1 आ रहा था, इसमें भी V1 आएगा। इसमें आपको I और V के साथ में शैल हैव टू का यूज करना है और बाकी जो भी बचे ही सी इट यू दे, वैसे नहीं लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके आई और वी के बाद के अलावा जो भी सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं, जो भी नंबर्स हैं, उन सब में जो है आपको विल हैव टू लगाना है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं लिख दे रहा हूं तो आई वी के साथ शैल हैव टू, बाकी सबके साथ विल हैव टू। लेकिन ये जो सेंटेंस है ना बच्चों, ये बाध्यता, अनिवार्यता, विवशता, इनके लिए जो है इनका प्रयोग ही होता है। ठीक है, तो अगर आप आई वी के साथ में विल हैव टू करते हैं जो है तो आप प्रयोग कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। लेकिन जनरली तौर पर हम आई वी के साथ में शैल हैव लगाते हैं और बाकी सबके साथ में हम विल हैव लगाते हैं। इसके साथ में आ गया आपका इंफिनिटिव टू, तो मैंने आपको उसी रूल के अकॉर्डिंग बताया है कि आई वी के साथ में हम शैल हैव टू का यूज करेंगे, बाकी सबके साथ हम विल हैव टू का यूज करेंगे। मुझे जाना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे, होगा, होगी, होंगे। मुझे जाना होगा, ना होगा, नहीं होगी, नहीं होंगे। उन्हें जाना होगा, मुझको जाना होगा, तुम्हें जाना होगा। तो ऐसे सेंटेंस आ जाएं जहां पर मजबूरी, बाध्यता, विवशता या अनिवार्यता का बोध हो, तो वहां पर जो है फ्यूचर टेंस में हम विल हैव टू और शैल हैव टू का यूज करते हैं। मैंने आपको बता दिया, आई विल के साथ शैल हैव टू, बाकी सबके साथ विल हैव टू। तो आई shall have to go, मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, तुम्हें गाना पड़ेगा या तुम्हें गाना होगा। You will have to sing, तुम्हें गाना पड़ेगा, उसे आना होगा। देखो यहाँ पर आई था तो हमने शैल हैव लगाया, यहाँ पे यू था तो हमने विल हैव लगाया। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि आई के साथ में आप शैल हैव का यूज करें, बाकी के साथ आप विल हैव का यूज करें। उसे आना होगा, ही विल हैव टू कम। अब यहाँ पर क्या था, ही था तो हमने क्या लगाया, जो है कि विल हैव टू लगाया। यू के साथ हमने विल हैव टू लगाया, आई के साथ हमने जो है शैल हैव लगाया। ठीक, ये ध्यान देना है। और हैव आता है, विल हैव या शैल हैव। ठीक है, ऐसा ना कर दें आपकी हैज लगा दें कि भाई शैल के साथ हैव आ रहा है तो विल के साथ हम हैज कर दें, गलत हो जाएगा। विल हैव, शैल हैव। रमेश को लिखना पड़ेगा, तो रमेश will have to, लिखना की अंग्रेजी राइट, V1। मैंने आपको बताया था कि हैज टू हैव टू वाले में भी बताया था, हैड टू में भी बताया था, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं कि विल हैव टू, शैल हैव टू के बाद जो वर्ब हम लगा रहे हैं वो V1 ही आएगी। तो हैव टू राइट, साहिल को पढ़ना पड़ेगा,
साहिल नाम है, विल हैव टू स्टडी, या रीड भी आप लगाते हैं तो चलेगा। साहिल विल हैव टू स्टडी, साहिल को पढ़ना पड़ेगा। साहिल विल हैव टू रीड, साहिल को पढ़ना पड़ेगा। हमें काम करना होगा, वी आ गया तो वी शॉल हैव टू, वी शैल हैव टू वर्क, काम करना। वी शैल हैव टू, हमें काम करना होगा। आगे है उसे सच बोलना होगा, तो ही विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ, उसे सच बोलना होगा या उसे सत्य बोलना होगा। आपको ठहरना होगा, तो यू विल हैव टू, ठहरना की अंग्रेजी बच्चों स्टे, स्टे माने रुकना या ठहरना। उन्हें गाना पड़ेगा, तो दे विल हैव टू सिंग। मैंने आपको बताया कि आई बी के साथ में हम शैल हैव लगाएंगे, बाकी सबके साथ में हम विल हैव लगाएंगे। आई बी के साथ में आप विल हैव रखते हैं तो वो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आई बी के साथ में फ्यूचर परफेक्ट में हम शैल हैव का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ में हम विल हैव का यूज करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस जो बन रहे हैं ऑलरेडी ये बाध्यता इसमें दर्शाई जाती है, अनिवार्यता दर्शाई जाती है जो है, ठीक है, यानी जरूरी होता है, ठीक। तो ऐसे सेंटेंस में आप आई बी के साथ में अगर विल हैव लगा दे रहे हैं तो रॉन्ग नहीं होगा। मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। आई शॉल हैव टू, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, टीच माने पढ़ाना, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया आपका जो है विल हैव टू का यूज और शैल हैव टू का यूज। आप जो है ये मैंने यहाँ पे अलग से लिखा ही हुआ है, प्लस ये आपको रूल लिख दिया हुआ है। अच्छे से इसकी जो है आप तैयारी कर लीजिए। जो है हैज टू और हैव टू अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो आपको और आइडियाज मिल जाएंगे, जो है ये और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आएगा। जैसे मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। हैव टू का यूज है, हैज टू, हैव टू का यूज है, हैड टू का यूज है, ठीक है। और दोनों ही वीडियो जो है अवेलेबल है चैनल पर, तो आप उन्हें देख लीजिए, ठीक। उसके बाद इसकी कहानी आपको और अच्छे से समझ में आएगी जो है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से आपको समझ में आया, मैं समझाने में आपको सफल रहा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। वंदे मातरम।